मैं हूं आपके साथ दीपा फिला। आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 क्राइम शो अक्षम, जहां होती है हर वारदात की पूरी पड़ताल, हर गुनहगार का पूरा हिसाब किताब, जुर्म की दुनिया की पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध होता है अक्षम। और अक्षम में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी में कानून के राज और अमन चैन को चुनौती देने वाली वो बड़ी खबरें जो सावधान भी करती हैं और आपको खबरदार भी। अपनी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो सूबे में हुए सबसे खौफनाक हत्याकांड से जुड़ी हैं। पहली बड़ी खबर मुंबई में हुए एक ऐसी खौफनाक वारदात की है, ऐसी यकीन मानिए आपने ना कभी देखी होगी ना सुनी होगी। ऐसी दरिंदगी की शैतान की रूह भी कांप जाए। दूसरी बड़ी खबर है इसी शैतान से जुड़ी हुई, जिसने अपनी 32 साल के लिव इन पार्टनर की लाश को कुकर में पकाकर मिक्सर में पीस कर ठिकाने लगाया। तीसरी बड़ी खबर लखनऊ में कोर्ट में हुए गैंगस्टर के मर्डर से जुड़ी हुई है, जिसका खौफ आज खाक में मिल गया। परिवार वालों ने उसका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन कोर्ट रूम में हुए मर्डर वाले सवाल अभी भी सुलग रहे हैं। चौथी बड़ी खबर ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण वाली उस साजिश से जुड़ी हुई है, जिसके तार पाकिस्तान और यूरोप से जुड़े हुए हैं। इन सभी सनसनीखेज खबरों को विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। एक ऐसी खौफनाक वारदात जो आज पहले शायद ही आपने देखी या सुनी होगी। एक सनकी आशिक ने अपनी लिव इन पार्टनर की लाश को मिक्सर में पीसकर हैवानियत की इंतहा की है। नॉर्मल थे वो, फैमिलियर थे नहीं, वो अपने से अपने मतलब रखते थे। 3 साल से मेरे को नाम भी नहीं मालूम था मेरा क्या है। मंडे इवनिंग या ट्यूसडे मॉर्निंग तक एक स्मेल आ रही थी, जैसे चूहा मर जाता है ना वैसे स्मेल आ रही थी। 4-5 दिन के पहले देखा था उसको दुकान पे, आई थी उसकी वाइफ, सामान वामान लेके गई है, उसके बाद तो देखे ही नहीं। मौके पे पुलिस ने आके यहाँ पे दरवाज़ा खोला तो एक लाश मिली है, जिसमें उसके पीसेस किए गए मिले हैं। हत्या दर्दनाक हत्या हुई है और इसके पीछे वो जो महिला के साथ रहने वाला व्यक्ति है। ऐसा घिनौना अपराध न देखा होगा न सुना होगा। स्टेशन के कई सारे अधिकारी यहाँ पे आए। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो पूरा घर खून से लथपथ था, साथ में शव के कई टुकड़े भी उन्हें बरामद हुए। हैवानियत ऐसी कि शैतान की रूह कांप जाए। बेहद बड़ी टीम आई थी और उन्होंने जब ये पूरा दृश्य देखा तो उनके साथ साथ जो आसपास के लोग हैं सभी चौंक गए। माया नगरी में इंसानी भेष में सबसे बड़ा शैतान। जो उन्होंने तरीका सोचा है वो बहुत ही दिल दहलाने वाला है, जहाँ पे कटर का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली के दरिंदे ने लाश 35 टुकड़ों में काटा था। प्रेशर कुकर में मनोज साहनी ने इसी घर में उस शव के जो टुकड़े हैं उसे बॉईल किया। मुंबई के महापापी ने काट कर कुकर में उबाला और फिर उसे पीसा और फिर उसे बाहर फेंक दिया। मिक्सर में लाश के टुकड़े पीसता था रोजाना। मनोज साहनी ने बेरहमी से सरस्वती की हत्या की और उसका शव ठिकाने लगाने के लिए उसे कटर से कई बार काटा। धीरे धीरे लाश के टुकड़े लगा रहा था ठिकाना। जहां पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया गया और वहीं पे थैलियों में भर भर के वो गटर में फेंकते भी नजर आए। सीसीटीवी कैमरा में भी कई सारे फुटेजेस आ चुके हैं। कुकर में उबालकर मिक्सर में पीसता था लाश के टुकड़े। बाइक से रोज निकलता था लाश ठिकाने लगाने। फ्लैट से जब बदबू आई तो खुला खौफनाक राज। फ्लैट नंबर 704 में कुकर मिक्सर वाला हैवान। मुंबई में एक पॉश इलाके में आकाशदीप नाम की सोसाइटी है। इसमें एक फ्लैट है जिसका नंबर 704 है। इसी फ्लैट से बदबू आनी शुरू हुई तो पड़ोसियों ने पुलिस में शिकायत की। जब फ्लैट में पुलिस पहुंची तो अपनी हैवानियत से दुनिया को दहला देने वाला शैतान की रूह कपा देने वाला शैतान अंदर था।
हैवानियत की इंतहा क्या हो सकती है ये तो शैतान भी नहीं जानता, लेकिन मुंबई के महापापी ने जो किया है वो किसी शैतान की रूह कपा देने के लिए काफी है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े हैवानों के किस्से सुने होंगे, लेकिन इससे बड़ा शैतान न देखा होगा, न ऐसी हैवानियत पहले कभी सुनी होगी। आपने प्रेमिका को टुकड़े टुकड़े कर काट डालने वाली हैवानियत देखी होगी, आपने तंदूर में जला देने वाले जल्लाद के बारे में सुना होगा, आपने गोलियों से छलनी कर देने वाली हैवानियत सुनी होगी, लेकिन ऐसा शैतान आज तक नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा कि कोई अपनी लिव इन पार्टनर को पहले टुकड़ों टुकड़ों में काटे, फिर उस लाश के छोटे छोटे टुकड़ों को कुकर में उबाले और फिर उसे मिक्सर में पीस डाले। नॉर्मल थे वो, फैमिलियर थे नहीं वो, अपने से अपने मतलब रखते थे। 3 साल से मेरे को नाम भी नहीं मालूम था उनका क्या है। और सर कुछ फैमिलियर थे नहीं, कोई फेस्टिवल कोई त्यौहार में कोई बाहर नहीं आते थे, वो अपने रूम में ही रहते थे। अंदाज़ा मुझे ही हुआ था मंडे इवनिंग या ट्यूसडे मॉर्निंग तक एक स्मेल आ रही थी, जैसे चूहा मर जाता है ना वैसे स्मेल आ रही थी। हम तो कभी ऐसे सोचे भी नहीं थी कि कभी ऐसा अपने घर के बाजू में होगा। हमें लगा कि नॉर्मली कोई चूहा मर गया रहेगा, तो ये सब चीज़ें तो हमने खाली टीवी और सीरीज़ में देखी है कि ऐसा चीज़ें होती है, हमने लाइव तो कभी देखा नहीं था। यकीन मानिए सचमुच रूह को कपा देने वाली, इंसानियत से भरोसा उठा देने वाली, इंसान का शैतानी रूप दिखा देने वाली इस घटना ने देश को हिला कर रख दिया है। मीरा भाईंदर फ्लाईओवर के पास गीतानगर फेज 7 के आकाशदीप सोसाइटी की जे विंग में फ्लैट नंबर 704 में यह हैवानियत हुई है। फ्लैट नंबर 704 ये वही फ्लैट है जिसमें मनोज साने और सरस्वती वैद रहते थे। मनोज साने और सरस्वती पिछले 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और इसी फ्लैट में कल ऐसी घटना सामने आई है जिसने सभी को चौंका दिया है। मनोज साने ने बेरहमी से सरस्वती की हत्या की और उसका शव ठिकाने लगाने के लिए उसे कटर से कई बार काटा, और साथ में ये भी जानकारी सामने आ रही है कि प्रेशर कुकर में मनोज साने ने इसी घर में उस शव के जो टुकड़े हैं उसे बॉईल किया और फिर उसे पीसा और फिर उसे बाहर फेंक दिया, नाले में फेंक दिया। इसी फ्लैट में 56 साल का मनोज साने और उसकी 32 साल की रूम पार्टनर सरस्वती वैद्य साथ रहते थे। ये कपल पिछले 3 साल से यहाँ लिव इन रिलेशन में रहा करते थे। बुधवार को इस बिल्डिंग में रहने वाले पड़ोसियों को इस घर से बदबू आने लगी, तभी इन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस के घर में घुसने के बाद इस हैवानियत भरी वारदात का खुलासा हुआ। मौके पे पुलिस ने आके यहाँ पे दरवाज़ा खोला तो एक लाश मिली है जिसमें उसके पीसेस किए गए मिले हैं। इसमें जो लिव इन रिलेशन में कपल था, जो कि बंदा है मनोज साने करके और उसकी वाइफ थी सरस्वती वैद्य करके। सरस्वती वैद्य की उसने हत्या की है और उसमें उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसका पीसेस करने का ट्राई किया है, ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। अभी ये नयानगर पुलिस स्टेशन में इस पे ऊपर गुना दाखिल करने की प्रक्रिया चालू है। जब पड़ोसियों ने बदबू आने की पुलिस को शिकायत की तब पुलिस ने फ्लैट को खोला और फिर जो दर्दनाक तस्वीर सामने आई उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। पड़ोसी सोमेश श्रीवास्तव पुलिस के साथ फ्लैट में गए थे। उसने वहां जो तस्वीरें देखी वो रूह कपाने वाली थी। हॉल में वुड कटर रखा हुआ था, बेडरूम में बेड पर काले रंग का प्लास्टिक पूरा फैलाया हुआ था। इसके अलावा बेडरूम में लड़की के बाल पड़े हुए थे। कैसा हुआ, मंडे को आया मेरे को स्मेल, तो मैंने घर में ढूंढा पहले कि घर की खिड़की से आ रहा था, तो सोफा देखा मैंने, बाजू वाले भाभी रहती उनके यहाँ देखा, कुछ नहीं था। वेडनेसडे को मैं आफ्टरनून में आया ऑफिस से, तो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब खिड़की विंडो से सब जगह से स्मेल आ रही थी। तो मैंने उनका घर जाके नॉक किया तो कोई रिस्पांस नहीं था, अंदर थे वो, ताला नहीं लगा था। सेकंड टाइम जब नॉक किया तो रूम फ्रेशनर मारे पूरे मेरे घर में, तब शक हो गया मुझे कि कुछ गलत है। पुलिस ने जब किचन का दरवाजा खोला तो देखा कि वहां 3 बाल्टियां रखी हुई थी जिसमें शरीर के छोटे छोटे टुकड़े थी और ब्लड भरा हुआ था। बेडरूम में ट्री कटिंग मशीन रखी हुई थी। फ्लैट से इतनी बदबू आ रही थी कि खड़ा रहना मुश्किल था। बाल्टी में जो शरीर के हिस्से रखे हुए थे उसे देखकर पता ही नहीं चल पा रहा था कि शरीर का कौन सा हिस्सा किस बाल्टी में रखा है। पुलिस ने फ्लैट में मौजूद शव के टुकड़ों और सबूतों को इकट्ठा करने के लिए
ग्लव्स का इस्तेमाल किया था। ग्लव्स के रैपर और पैकेट इस्तेमाल किए गए मास्क फ्लैट के बाहर पाए गए। फिलहाल फ्लैट को सील नहीं किया गया है, फ्लैट पर एक ताला लगा दिया गया है। ये वही घर है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सील नहीं किया गया है दरवाजे को, और नीचे आप ग्लव्स और कोविड के जो टेस्टिंग है और साथ में मास्क है उसके आप रैपर्स देख सकते हैं। दरअसल सूत्र बताते हैं कि मनोज साने को शक था कि उसकी लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्य का कहीं अफेयर चल रहा है, इसलिए पिछले 3-4 दिनों से दोनों में मारपीट होने लगी थी, जिसके बाद ये हैवानियत सामने आई। आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने के लिए कटर मशीन से उसके टुकड़े टुकड़े करने शुरू कर दिए, फिर टुकड़ों को कुकर में उबालता और फिर मिक्सर में डालकर पीसकर फेंक देता था। सोसाइटी के पिछले गटर में भी कुछ हिस्सा आरोपी ने फेंका था। वो शव के टुकड़ों को मिक्सर में पीसने के बाद फेंकने के लिए अपनी बाइक का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने घर से हत्या में इस्तेमाल सामान समेत शव को ठिकाने लगाने में इस्तेमाल बाइक को भी जब्त कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जो पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के लिए कभी खौफ था, जो कभी कंपाउंडर था, जो कभी मुख्तार का शार्प शूटर था, आज खाक में मिल गया है। उसके खौफ का अंत हो चुका है, लेकिन सवाल अब भी सुलग रहे हैं कि आखिर कानून के मंदिर तक कातिल के कदम कैसे पहुंच गए। कोर्ट रूम में सबसे खौफनाक मर्डर। 6 गोलियों से छलनी हुआ गैंगस्टर। कोर्ट रूम में कैसे पहुंच गया हत्यारा। गोलियां बरसाया तो पुलिस कहां थी। खौफ का अंत खाक हुआ गैंगस्टर, लेकिन सुलग रहे हैं सवाल। आखिरकार खौफ का अंत हो गया, गैंगस्टर अब खाक में मिल गया। पोस्टमार्टम के बाद इसका अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन मर्डर और मर्डर के तरीके पर सवाल अब भी सुलग रहे हैं। ये सवाल अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या के बाद भी उठे थे। अब ये सवाल गैंगस्टर संजीव जीवा की कोर्ट रूम में हुई हत्या के बाद और ज्यादा चुभने वाले हो गए हैं। आखिर कोर्ट की सुरक्षा का सवाल है, कानून के मंदिर तक कातिल के पहुंच जाने का सवाल। संजीदगी से सोचिए, संजीव जीवा गैंगस्टर था, कोर्ट में पेशी के लिए आया था। उसी दौरान कोर्ट में पहले से घात लगाए हमलावरों ने उसे तसल्ली के साथ गोलियों से छलनी किया। उसी कोर्ट रूम में जहां वकील रहते हैं, जज रहते हैं, गवाह रहते हैं, मुवक्किल रहते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक संजीव जीवा को 6 गोलियां मारी गई थी। सीने में 4 लगी और 2 गोली सीने से नीचे के हिस्से में लगी। जीवा को लगी सभी गोलियां शरीर के आर पार हो गईं। सभी गोलियां पीठ पर बाईं तरफ से मारी गई, जो सीने और पेट की तरफ से पार निकल गई। इसे बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हत्यारे ने पूरे इत्मीनान के साथ एक एक कर 6 गोलियां मारी, लेकिन कोर्ट के सुरक्षा गार्ड कहां थे, पुलिस वाले कहां थे। सवाल तो उठेंगे, क्योंकि कानून के मंदिर की सुरक्षा का सवाल है। जहां जज और वकील बैठते हैं, गवाह और मुवक्किल मौजूद रहते हैं, तो फिर कोई हत्यारा कोर्ट रूम तक कैसे जा पहुंचा। कोर्ट रूम में कुख्यात संजीव जीवा की हत्या करने वाला विजय यादव किसी गाड़ी से कोर्ट पहुंचा था। ये जानकारी उसने पुलिस की पूछताछ में दी है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि विजय यादव कौन सी गाड़ी से आया था। वो कोई बाइक से आया था, या किसी स्कूटी से आया था, या फिर किसी 4 पहिया वाहन से आया था। ये कहा जा रहा है कि उसकी गाड़ी, चाहे वो स्कूटी हो, बाइक हो या कार, सभी कोर्ट परिसर के आसपास ही खड़ी हो सकती हैं। गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर सामने जानकारी आई है, उसके मुताबिक सभी गोलियां आसपास ही लगी हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विजय एक शार्प शूटर है। गोली चलाने वाले विजय को बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग दी गई। बताया गया है कि गोलियों से वाइटल ऑर्गन को निशाना बनाने की उसे ट्रेनिंग दी गई थी। माना जा रहा है कि जिन गोलियों से बच्ची और 2 पुलिसकर्मी घायल हुए, वो जीवा के शरीर के आर पार होने के बाद उन्हें लगी।
संजीव जीवा के पहुंचने से काफी पहले ही विजय कोर्ट परिसर में पहुंच गया था। काली कोट, हाथों में फाइलें लिए SC/ST कोर्ट रूम के बाहर वो बैठ गया। इससे उस पर किसी को शक नहीं हुआ। कोर्ट के भीतर उसने रिवॉल्वर छिपा रखी थी। संजीव को आता देखते ही वो सक्रिय हो गया। संजीव जीवा कोर्ट रूम के भीतर गया तो वो भी पीछे से घुस गया। जैसे ही संजीव के केस की बारी आई, वो उठकर चला, उसने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण वाली साजिश में अब चैट वाला जिहाद सामने आया है। मौलाना ने नाबालिग को जाल में फंसाया। धर्मांतरण वाला व्हाट्सएप चैट सामने आया। साजिश के कितने शिकार, क्या क्या हथियार। गाजियाबाद में नाबालिग जैन लड़के का ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। नाबालिग और गिरफ्तार आरोपी नन्ही के साथ कुछ चैट भी सामने आई है जो बेहद चौंकाने वाले हैं। इनमें नाबालिग और गिरफ्तार मस्जिद के मौलवी अब्दुल रहमान और नन्ही की भी चैट है, जिसमें वो बच्चे से तरावी की नमाज पढ़ने के बारे में पूछता है। वहीं नाबालिग भी कई दिनों तक लगातार नमाज के लिए मस्जिद में जगह होने के बारे में पूछता है। इन चैट्स में कुछ अन्य नंबरों पर भी नाबालिग को दुआ पढ़ने और उसके फायदे के बारे में समझाया जा रहा है। इस चैट ने जिहाद की इंटरनेशनल साजिश की पोल खोल दी है। ऑनलाइन गेम के खेल का खुलासा कर दिया है। जरा इस चैट को पढ़िए। इसमें लिखा है, भाई मेरे सबसे बड़ा गुनाह है नमाज को छोड़ना। नमाज छोड़ना तुम्हें गैर मुस्लिम बनाता है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एबीपी गंगा के पास धर्मांतरण से जुड़े इस चैट का एक्सक्लूसिव वीडियो है। शाहनवाज और पद्दो की व्हाट्सएप चैट में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो धर्मांतरण के लिए दबाव बना रहा था। इसी चैट में आगे लिखा है, कुरान पढ़, सहाबा की स्टोरीज पढ़, कुछ कर ले, तेरे को शर्म तो आनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ईमान है तो कुरान को पढ़ लो। इस चैट के सामने आने के बाद से पुलिस ने शाहनवाज और पद्दो की तलाश शुरू कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, कितने बच्चों तक जिहादियों की पहुंच है। और इसी के साथ ही अक्षम में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।